अ, जैसे कि आप देख रहे थे प्रवेश शुक्ला जी जब थाने के अंदर जा रहे थे, किस तरह की उसकी आकड़ थी। आपने वो वीडियो देखी ही होगी। उन्होंने दशमत दशमत आबद के ऊपर जो पेशाब करते हुए जो घटना है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार करती है और सारी दुनिया ये घटना देख रही है। और आज के जमाने में भी ये कुछ घट रहा है और वो आकड़ के साथ चल रहे हैं। और उसके डैमेज कंट्रोल करने के लिए वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज चौहान सिंह जी, उन्होंने उसके पैर तो धो लिए, उसका तिलक तो लगा लिया, लेकिन हासिल क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा उसका ये हुआ, दूसरे ही दिन शिवपुरी में हमारे दलित नौजवान के मुंह में मैला ठोसा। हमारे समाज की, दलित समाज की प्रोग्रेस को अभी भी वो टारगेट नहीं कर रहे। नहीं, आपने कहा संविधान को संविधान आने के बाद, पढ़ने के बाद आंखें खुली। अगर आंखें खुली होती तो हालात ये होते। ऐसा है, आंखें अभी सबकी नहीं खुली, चंद लोगों की खुली। और जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनकी मानसिकता आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी। हमें सबसे पहले एजुकेट होना पड़ेगा। सब कितना एजुकेट होंगे? जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो उन लोगों से दूरी बना लेते हैं अपने लोगों से। एजुकेट होना पड़ेगा और उसके बाद हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट अवेयर अबाउट द अवर प्रोटेक्शन। जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजन रखा हुआ है, दे आर नॉट अवेयर। उसके लिए क्या चाहिए? बेसिक जो चीज हमें चाहिए, दैट इज द एजुकेशन। अभी भी हमारा लिटरेसी रेट इज वेरी लो। लोग वोट डालते हैं तभी तो बनती है। देखो, सरकारें बने हुए तो काफी देर हो गया, क्या उन्हें इलेक्शन करा रहे? सरकारें तभी बड़ी जब इलेक्शन होगी। क्या उन्हें करा रही सरकारें? इनको इलेक्शन करानी चाहिए सरकारों को, तब जाके ये मसले जो है गवर्नमेंट जो है बनेगी। तभी मन की बात करते हैं, रोकने की बात कर तो रहे हैं, और कैसे रोकेंगे? मन की बात से नहीं होता। बाबा साहब ने कहा था संविधान जितना भी अच्छा क्यों ना होगा, उसके इम्प्लीमेंट करने वाले अगर बेईमान लोग हैं तो वो उसका किसी के साथ इंसाफ नहीं हो सकता है। ये कौन लोग बेईमान हैं? जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसकी, चाहे वो शासन है चाहे प्रशासन है, उनके सब पास ही है, पावर है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। मैं तो नहीं जाऊंगा उसको पकड़ के लाऊंगा किसी को जाकर, लेकिन आपके सामने मतलब किसी का कत्ल हो रहा है, किसी के साथ मारपीट हो रही है, किसी को गोली मार दी जाती है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है इस देश में। हो रही है। यही है हिंदू राष्ट्रीय, देख लीजिए, यही है हिंदू राष्ट्रीय जिसमें दलित समाज के बच्चों के साथ जो इतनी ज्यादा उत्पीड़ना हो रही है। मार मार के बच्चों को कभी खोड़ में घर जलाए जा रहे हैं, मड़ के अंदर मार दिया जा रहा है, रामबन के अंदर, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर दलित समाज के साथ जो इतनी वर्स्ट सिचुएशन जो की जा रही है, यही शुरुआत है हिंदू राष्ट्र की। और यही शुरुआत है और यही हमारे दलित समाज के लोगों को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों को आप सत्ता की ताकत दे देते हो, वो लोग सत्ता में रह के जिन लोगों को आपने अपनी ताकत दी होती है, वो आपके साथ खड़े नहीं होते हैं दुख के टाइम। वो आपके साथ दुख में खड़े ना होने के बजाय उसी वक्त खड़े होते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है, जब उनको आपकी वोट की जरूरत होती है। यही जो लोग हैं भाजपा वाले, किसी भी SC ST OBC वाले को, उस बंदे को साथ नहीं रखेंगे जो अपने समाज की बात उठाएगा। जो हमारे समाज के गुलाम लोग हैं उनको अपने साथ लेके चलेंगे। आज हमारे ठेकेदार हमारा जो नुकसान कर रहे हैं, हमारे पे जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे ठेकेदार हमारे जो उनके साथ रह रहे हैं वो नुकसान। आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रवेश शुक्ला के ऊपर यह कार्रवाई करना मजबूरी बन गई थी, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं, वो संविधान की बात कर रहे हैं। यही तो एक कारण है कि जिस कारण संविधान को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर संविधान ना हो तो इस देश के अंदर दलितों का, आदिवासियों का हालात क्या हो जाएंगे, उसे एक बार सोच करके देखिए। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, ये आज जिस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर आए, ये कारण एक है कि भारत के अंदर भारत के मालिकों का यह हाल होने का कारण क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। आप समझ लीजिए कि देश के अंदर 12 साल से ज्यादा अगर कोई किराएदार रहता है तो उस जगह का मालिक बन जाता है। तो आप ये भी सोच लीजिए कि विदेश से आए हुए वो विदेशी हजारों सालों से इन लोगों पर क्या अत्याचार डाल रहे थे, उसे समझना जरूरी होगा। श्यामलाल बसन है हमारे साथ, प्रोफेसर साहब हैं और काफी लोग हैं जो इस चिंता से परेशान हैं कि भारत के ये हालात आखिर क्यों बन रहे हैं। बसन साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये हालात जो बन रहे हैं, चाहे वो प्रवेश शुक्ला का ये किस्सा हो जिसमें अब बलडोजर तो चलाया गया लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र थोड़ा सा एक मकान तोड़ के दिखाया गया, क्या अवैध संपत्ति इतनी सी थी और इसके पीछे मंशा क्या थी? क्योंकि थाने के अंदर ले जाते हुए
थानेदार उसकी पीठ थपथपा रहा था और वो अपने समर्थकों को आश्वासन दे रहा था कि परेशानी वाली कोई बात नहीं। जी आपने संसार जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे कि आप देख रहे थे प्रवेश शुक्ला जी जब थाने के अंदर जा रहे थे किस तरह की उसकी आकड़ थी, आपने वो वीडियो देखी ही होगी। उन्होंने दशमत रावत के ऊपर जो पेशाब करते हुए जो घटना है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार करती है और सारी दुनिया ये घटना देख रही है। और आज के जमाने में भी ये कुछ घट रहा है और वो आकड़ के साथ चल रहे हैं। और उसके डैमेज कंट्रोल करने के लिए वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज चौहान सिंह जी, उन्होंने उसके पैर तो धो लिए, उसका तिलक तो लगा लिया, लेकिन हासिल क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा उसका ये हुआ, दूसरे ही दिन शिवपुरी में हमारे दलित नौजवान के मुंह में मैला ठोसा गया। आप अंदाजा लगाइए कि वो रोकथाम की है या बढ़ावा दिया है। आज भी हमारे लोगों के साथ ये जो भेदभाव किस्म के हो रहे हैं और दूसरी औरत कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। मुझे बताओ कैसे विश्व गुरु बनेंगे? इतने बड़े तबका आजाद को निगलेक्ट करके, SC/ST ओबीसी को निगलेक्ट करके, जो कि देश के अंदर जो मेजॉरिटी में है, निगलेक्ट करके आप विश्व गुरु बन सकते हैं? पहले तो जो हम कहते थे कि वो एकलव्य का अंगूठा काट लिया था द्रोणाचार्य ने, लेकिन आज मैं कहूंगा कि सिर काटे जा रहे हैं। लेकिन सिर तो दलित समाज, बहुजन समाज खुद कटवा रहा है। कौन काट रहा है? यही लोग तो सरकारें बनाते हैं, यही लोग वोट देते हैं। देखो जो बात आपने कही बिल्कुल मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज हमारे समाज से स्कॉलर पैदा ना हो, हमारे समाज से स्कॉलर पैदा ना हो। आपको पता है कि रोहित वेमुला 2016 के अंदर जो सुसाइड में तो करूँगा इंस्टीट्यूशनल मर्डर है वो, इसी के साथ डॉक्टर पायल जी वो हमारी मुंबई के अंदर हॉस्पिटल के 3 डॉक्टरों से हरास किया, सुसाइड कर लिया, ठीक है। और इसी तरह सुप्रीम उनकी दोनों की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कड़ा संज्ञान लिया है। इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्होंने UGC से पूछा है आप इनके लिए क्या कर रहे हो? जो डिस्क्रिमिनेशन SC/ST के साथ हो रही है आप इसके लिए क्या कर रहे हो? क्या कदम आप उठा रहे हो? क्या आपने प्रपोज किया? क्योंकि पूरे देश के अंदर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है और हमारा प्रदेश भी इससे छूता नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जिनका इंस्टीट्यूशन मर्डर हुआ और आज तक भी उनकी इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। कहाँ वो UGC कहाँ है? कहाँ है हमारे आने वाला हमारे LG कहाँ, जो कि चांसलर है यूनिवर्सिटी के, कहाँ वे? नहीं, गरीबों के साथ कोई इंसाफ मतलब देके राजी नहीं है। क्या बात थी कि अगर आने वाला LG हमारे जो चांसलर हैं उस बेटी को जो अनीता उसकी जो डॉक्टर नीता उसकी जो वाइफ है, अगर उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसे सर्विस ही देते, हालांकि BC ने चांसलर को लिखा था उसे नौकरी देने के लिए, लेकिन आज तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे लोगों के साथ हो रही है। अभी BDC चेयरमैन जो कि सुंदरबन से BDC जो चेयरमैन थे अरुण शर्मा जी, उसकी आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। और एक और नौजवान ने जो बलविंदर है, वहां के बलविंदर कुमार है जो कल से नौशहरा से, उन्होंने भी जाति सूचक गाली दी है और नया बात खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं दाद दूंगा और मैं अप्रिशिएट करूंगा नौशहरा पुलिस को। उन्होंने मेरी भी फोन पर बात हुई, उन्होंने फौरी तौर पर इस बात का संज्ञान लिया, SC/ST एक्ट के तहत उसकी FIR लगाई और उस आदमी को अरेस्ट किया। इसी तरह हम चाहते थे जो बिट्टू राम का मामला है, जो हमारे रामबन के रहने वाले डोडा के अंदर जो उसका हादसा हुआ है, वहां पर भी उसकी SC/ST के तहत उसकी लगनी चाहिए थी। वेराज कि 1 महीने के बाद भी सही जो उसकी धारा लगनी चाहिए थी वो नहीं लगाई है। और उस बच्चे को बिल्कुल, वो बच्चा भी हमारे साथ है और आपने भी उसका इंटरव्यू लिया है, टेलीफोनिकली लिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। मेरे को एक चीज बताइए, आप ये कह रहे हैं कि नौकरियां छीनी जा रही हैं, अत्याचार किया जा रहा है, जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हमारे पास है, आपके पास है, उससे डर क्यों नहीं लग रहा लोग? देखो डर तो तभी पैदा होगा
जब तक उसके तहत फौरी तौर पर, जैसे नौशहरा पुलिस ने, इसी तरह के एक्शन हर जगह होंगे, लोगों के अंदर तभी डर पैदा होगा। वरना तो कीड़े मकोड़े समझते हैं इनको, इस समाज को वो कीड़े मकोड़े समझते हैं, हर तरह की गाली देते हुए, उन्हें तो इंसान समझते ही नहीं है। अगर हम देश की बात करें, एक हमारा नौजवान मूछें रखता है तो गोली मार दी जाती है, भाई तेरा काम नहीं मूछें रखना। और घुड़सवारी करता है उसे गोली मार दी जाती है। आप अंदाजा लगाइए, अगर हमारे एक छोटे 8 साल के बच्चे ने मटका छू लिया, मार मार के उसे जान से ही मार डाला, तो इस तरह अगर हमारा नौजवान घोड़ी चढ़ता है तो उसके गोली मार दी जाती है, उसे घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हमारे पास एक ही हथियार है, वो क्या है? वो बाबा साहब का दिया हुआ राइट है, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट आज हमारे लोगों को समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि अपने राइट का सही इस्तेमाल करें। जो भी सरकारें हमारे खिलाफ चलती हैं, आप भी उनके खिलाफ ऐसा करो, इस पावर का, अपने मतदान का इस्तेमाल कीजिए। जो बाबा साहब का दिया हुआ जो राइट है, उस राइट का पूरा इस्तेमाल कीजिए और दिखाइए इन सरकारों को, ये आप जब तक सही नहीं होंगी तो हम भी आपको बख्शने वाले नहीं हैं। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, हमारे साथ कभी भी न्याय नहीं होगा। हमें इस बात को समझना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। और इस बात के लिए आज हमारे लोगों को इस बात को समझना होगा। लोगों को यह समझना होगा कि वोट का अधिकार अगर बाबा साहब ने दिया है तो उसे किस प्रकार इस्तेमाल करना है। 1000 रुपए में, 500 रुपए में जब आप वोट को बेच देते हैं तो उसके बाद ये जो हो रहा है, ये स्वाभाविक है कि ये होना ही था। सर मुझे एक चीज बता दीजिए, ये घटनाओं को आप कैसे देख रहे हैं, और ये घटनाएं होने का कोई षड्यंत्र के तहत ये घटनाएं की जा रही हैं, या फिर अमूमन होती थी, या ऐसे ही हो जाती है? ऐसा है, ये घटनाएं सदियों से हो रही हैं, हजारों साल पुरानी घटनाएं ये। थोड़ी सी चेंज आई कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, लोगों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस आई। बाबा साहब का दिया हुआ वो एजुकेशन का वरदान, बाबा साहब का वो दिया हुआ रिजर्वेशन का वरदान, लोगों ने पढ़ा, उनकी आंखें खुली और वो थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन हमारे समाज की, दलित समाज की प्रोग्रेस को अभी भी वो टारगेट नहीं कर रहे। नहीं, आपने कहा संविधान को, संविधान आने के बाद, पढ़ने के बाद आंखें खुली। अगर आंखें खुली होती तो हालात ये होते। ऐसा है, आंखें अभी सबकी नहीं खुली, चंद लोगों की खुली। और जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनकी मानसिकता आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी मानसिकता है। हमारी तो अभी 10 साल, 20, 50 साल की मानसिकता है, उनकी तो हजारों साल की पुरानी मानसिकता है। दूसरी बात, जो क्राइम कर रहा है उसको पता है कि मेरा गॉडफादर पीछे बैठा है, वो डरता नहीं है। आप 85% हैं जनाब पूरे भारत में, और मूल निवासी राजा हैं यहाँ करके, मालिक हैं। मालिक डर रहा है, मालिक मार खा रहा है, मालिक पिटा जा रहा है। अभी मालिक को पता नहीं है कि मैं मालिक हूँ, इसका एहसास अभी उसको नहीं है। किसी ने खूब कहा कि हाथी को पूछा, भाई हाथी तुम तो इतने बड़े हो और जंगल का राजा शेर है। कहता, हाथी को जिस दिन अपनी पहचान होगी कि मेरे अंदर ताकत कितनी है, उस दिन शेर जंगल का राजा नहीं हो सकता। हमारा समाज वो हाथी की ताकत रखने वाला है, लेकिन ये इसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। कौन करवाएगा? ये पढ़े लिखा लोग, पढ़ा लिखा समाज करवाएगा। दूसरी बात, लोगों को खुद जागृत होना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पावर का, जैसे श्यामलाल बसंत जी ने इशारा किया है, पॉलिटिकल पावर जितनी देर तक हमारे समाज के पास नहीं आएगी, और मतदान का जो अधिकार बाबा साहब ने इनको दिया है, जितनी देर तक हम बढ़िया तरीके के साथ उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ये चेंज आने वाली नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल पावर से ये पूरा भारत का सिस्टम चल रहा है, ना कि भारत का, पूरे वर्ल्ड का सिस्टम चल रहा है। तो पॉलिटिकल पावर जिन लोगों के पास है वो इम्पावर्ड है, वो सोशली भी इम्पावर्ड हैं, इसलिए वो क्राइम जो लोग करते हैं उनके पीछे उनकी शेल्टर है। क्राइम करने वाले लोगों के पीछे पॉलिटिकल लोगों का हाथ है, और वो षड्यंत्र जो रचा गया है, ये कहा जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं, भारत की स्थिति कभी सुधरेगी? लगता है कि पूर्ण भारत दोबारा से वैसा होगा, लोग आराम से रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे, या आगे हालात बिगड़ते जाएंगे? देखिए, ऐसा है, मेरा जो पर्सनल व्यू है, हमें सबसे पहले एजुकेट होना पड़ेगा। सब कितना एजुकेट होंगे? जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो उन लोगों से दूरी बना लेते हैं अपने लोगों से। एजुकेट होना पड़ेगा, और उसके बाद हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट अवेयर अबाउट द आवर प्रोटेक्शन। जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजन रखा हुआ है, दे आर नॉट अवेयर। उसके लिए क्या चाहिए? बेसिक जो चीज हमें चाहिए, दैट इज एजुकेशन। अभी भी हमारा लिटरेसी रेट इज वेरी लो। तो जो देखिए, ऐसा है,
संविधान कि है, हमें पढ़ लिख के देखिए हमारा समाज संविधान है, पढ़े लिखे लोग समाज में हैं, फिर भी लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ा क्यों? जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, एक्चुअली हमें ही प्रमोट करना है उनको, जो है एजुकेटेड लोग हैं उनको प्रमोट करना है, उनको मोटिवेट करना है दैट दे शुड कम फॉरवर्ड एंड गेट एजुकेशन। पहली जो चीज मुझे ये लगती है। दूसरा जो देखिए संविधान तो बना है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब कितने लोग संविधान के बारे में जो हमारे प्रोविजन रखे हुए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ SC, ST एंड OBC पीपल, हाउ मेनी पीपल आर अवेयर? वेरी वेरी लेस। इवन एजुकेटेड पीपल दे आर नॉट अवेयर। अब जो SC, ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है, कितने लोग इसके बारे में अवेयर हैं? वेरी फ्यू पीपल। कहाँ पर है कमजोरी, कहाँ पर है, कहाँ पर ये गड़बड़ी है जो लोगों को बताया नहीं जा रहा? समझा अब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अवेयर करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा एक ड्राइव चलाना पड़ेगा, बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। हमें ऐसे, मैं तो ये पर्सनली चाहता हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, आई एम रिटायर्ड एडिशनल DG। मेरा कहना है कि हमें ऐसे सेंटर खोलने पड़ेंगे, एजुकेशन सेंटर खोलने में, लाइब्रेरी खोलनी पड़ेंगे, रीडिंग रूम्स खोलने पड़ेंगे। हमने अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। कई लाइब्रेरियां खोली गई, वो बंद पड़ी हैं, किताबें धूल फांक रही हैं, लोग आकर के राजी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ऐसा है, अल्टीमेटली जो आदमी के डिटर्मिनेशन है, विल है, दैट मैटर्स। हमने भी लाइब्रेरी खोली है रिसेंटली, बसंत साहब इज फुली अवेयर ऑफ। हम देखते हैं जब तक हमारे ऑनेस्ट डेडिकेटेड लोग नहीं आएंगे, सेल्फलेस जो सर्विस करने वाले हैं, जो सेल्फलेस सर्विस समाज को देना चाहते हैं, तब तक कोई भी मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। जब पढ़ा लिखा समाज, बहुजन पढ़ा लिखा समाज के लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे, ये मानना है। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं कैप्टन अशोक कुमार। कैप्टन साहब, देखिए आप आर्मी में रहे हैं, फौज में रहे हैं, वहाँ पे रूल होते हैं। भारत देश के अंदर भी आम जन लोगों के लिए रूल बनाए गए हैं, लेकिन वो रूल फॉलो नहीं हो रहे। अत्याचार कैसे बढ़ रहा है? ये जो रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं ना, इसका कारण है सब सरकारों का। इसका सरकारों को ज्ञान लेना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सरकार एक रात में बन गई, लोग चुनते हैं, लोग वोट डालते हैं तभी तो बनती है। देखो सरकारें बने हुए तो काफी देर हो गया, क्या उन्हें इलेक्शन करवा रहे? सरकारें तभी बड़ी जब इलेक्शन होगी, क्या उन्हें करा रही सरकारें? इनको इलेक्शन करानी चाहिए सरकारों को, तब जाके ये मसले जो है गवर्नमेंट जो है बनेगी तो तभी हल होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसी सरकार में मार पड़ी है, पहली सरकारों के टाइम पर भी तो लोगों को मार पड़ती थी। अब भाजपा जाएगी तो कांग्रेस आएगी। देखो जब जब भी सरकारें बनी, ये केस जो है काफी चले होते रहे, लेकिन एक्शन भी हुए, लेकिन इस सरकार के अंदर कम एक्शन है। हमारे जो है SC, ST जो लोग हैं, इनके साथ बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। करना क्या चाहिए? करना है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्शन लेना बिल्कुल। चाहिए, गवर्नमेंट बदल देनी चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। एक्शन और टाइम आएगा तो बदलेगी भी, ऐसी बात नहीं है। जब टाइम आएगा ना अपने आप बदलेगा। जो काम अच्छा करेगा वो सामने आएगा, जो काम नहीं अच्छा करेगा वो जाएगा। जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे बदल देना चाहिए, ऐसी भी आवाज उठ रही है। साहब, आप क्या समझते हैं कि ये तो अब दिन ब दिन घटनाएं बढ़ रही हैं और लोग, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, 4 लोग एकत्रित होते हैं यहाँ? सर ऐसा है, बड़े दुख की बात है, ये जो एट्रोसिटीज SC, ST या OBC पे जो हो रही हैं इस भारत में, जिसकी जो पॉपुलेशन जो है 142 यानी 143 करोड़ के लगभग है। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन जो पेपरों में आ रहा है इतनी पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले जो लोग हैं SC, ST, OBC हैं, लेकिन वो इस देश में उनके ऊपर ही अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके ऊपर बड़े दुख से कहना पड़ता है, किसी के साथ कौन सा दुष्व्यवहार किया जा रहा है, कोई कैसे हो रहा है, कहीं कैसे हो रहा है। तो बड़ा हमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनको भी इसके लिए इसको रोकना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, ताकि ऐसे जो दुष्व्यवहार जो है वो नहीं हो। मोदी जी मन की बात करते हैं, रोकने की बात कर तो रहे हैं, और कैसे रोकेंगे? मन की बात से नहीं होता। बाबा साहब ने कहा था, संविधान जितना भी अच्छा क्यों ना होगा, उसके इम्प्लीमेंट करने वाले अगर बेईमान लोग हैं तो वो उसका किसी के साथ इंसाफ नहीं हो सकता है। ये कौन लोग बेईमान हैं? जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसकी, चाहे वो शासन है चाहे प्रशासन है, उनके सब पास ही है, पावर है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। मैं तो नहीं जाऊंगा उसको पकड़ के लाऊंगा किसी को जाकर, लेकिन आपके सामने मतलब किसी का कत्ल हो रहा है, किसी के साथ मारपीट हो रही है, किसी को गोली मार दी जाती है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है इस देश में। कोई ऐसी बात नहीं है, ये पूछने वाला कोई नहीं है, और ये बातें ठीक नहीं हो रही। रजत,
वकील हैं और इनसे मैं पूछ लेता हूं। रजत, ये जो हालात बन रहे हैं, आप भी काफी देर से इन चीजों को लेकर के लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहा, सुनी नहीं जा रही। ऑफिसरों को जब आप मैटर बताते हैं तो वो कहते हैं हमारे संज्ञान में ही नहीं था। हाँ संसार जी, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो शुरुआत जो हिंदू राष्ट्र की जो है शुरुआत हो रही है, यही है हिंदू राष्ट्रीय। देख लीजिए, यही है हिंदू राष्ट्रीय जिसमें दलित समाज के बच्चों के साथ जो इतनी ज्यादा उत्पीड़ना हो रही है, मार मार के बच्चों को कभी खोड़ में घर जलाए जा रहे हैं, मड़ के अंदर मार दिया जा रहा है, रामबन के अंदर, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर दलित समाज के साथ जो इतनी इतनी वर्स्ट सिचुएशन जो की जा रही है, यही शुरुआत है हिंदू राष्ट्र की। और यही शुरुआत है और यही हमारे दलित समाज के लोगों को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों को आप सत्ता की ताकत दे देते हो, वो लोग सत्ता में रह के जिन लोगों को आपने अपनी अपनी ताकत दी होती है, वो आपके साथ खड़े नहीं होते हैं दुख के टाइम। वो आपके साथ दुख में खड़े ना होने के बजाय उसी वक्त खड़े होते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है, जब उनको आपके वोट की जरूरत होती है। तो हमारे दलित समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि उनका सगा कौन है, पराया कौन है। उनको ये इंडिफरेंस, वो उनका अपना अपना ब्रेन का इस्तेमाल उनको अब करना पड़ेगा। और ये क्या दलित समाज मंदबुद्धि है? उसे पढ़े लिखे लोग हैं दलित समाज में, उन्हें नहीं मालूम कि वोट किसे कास्ट करना है, किसे नहीं करना, कौन अत्याचार करेगा, कौन उनके ऊपर एट्रोसिटीज को बढ़ावा देने में काम करेगा, उन्हें भी तो जानकारी है। अब ये कैसे कैसे? देखिए सरसार जी, दलित समाज के लोगों को जानकारी है, लेकिन वो जानकारी वो प्राप्त करना नहीं चाहते क्योंकि उनको वो प्राप्त करनी नहीं है, उनको उस तरफ जाना नहीं है, क्योंकि उनको गुलामी की जो आदत हो चुकी है, उनको गुलाम ही रहना है। वो सोचते हैं कि हमें 3000 साल से हम गुलाम थे, आज भी हमें गुलामी बनना है। उनको वो राजा बनने की जो उनके अंदर क्षमता है ना, वो उनको उनके अंदर आती ही नहीं है। तो अब हम लोग जितने भी SC OBC माइनॉरिटीज की जितनी भी संस्थाएं हैं, हम लोग अप टू ग्रास रूट लेवल जाके उनके अंदर वो क्षमता तैयार करेंगे, उनको जगाएंगे कि जागो, तुम भी राजा बनो। कब तक तुम लोग जो है गुलाम बनते रहोगे? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दलित समाज के लोगों को, OBC समाज के लोगों को और बहुजन समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जाग जाओ और कब तक टोरा पकड़ के मांगने वाले बनते रहोगे, देने वाले बनो और शासक बनो। शासक बनने की बात कही है, कैसे बनेंगे शासक? जब मानसिक तौर पर गुलामी होगी तो शासक बनना, क्या लगता है कि बहुजन समाज के लोग शासक बनेंगे? पृथ्वी सिंह हमारे साथ हैं। पृथ्वी जी, आप इन लोगों की घटनाओं को देखते हैं, ये जो सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है। हालात खराब करने में और हालात ठीक करने में कौन सा पैंतरा आजमाया जाएगा और हालात कैसे ठीक? देखो जी, मैं RT इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूँ संसार जी आपका कि आप बहुजन समाज की बात समय समय पर उठा रहे हैं, लेकिन जो हालात बने हैं इसका जिम्मेवार कोई नहीं है। अगर जब हम खुद जाके देखें, हम शोर करते हैं कि हम 85% लोग हैं इंडिया में, भारत में हम 85% लोग हैं। हम लोगों ने साबित कर दिया कि वो 85% है, हम 15% है। क्यों? जब सत्ता हमारी हो सकती है, सत्ता के राजा जैसे रजत जी ने कहा हम बन सकते हैं, लेकिन हमने उनको सत्ता सौंप दी और किसी ने नहीं सौंपी, हमारे लोगों ने। और मैं आपको एक बात बताऊं, यही जो लोग हैं भाजपा वाले, किसी भी SC ST OBC वाले को, उस बंदे को साथ नहीं रखेंगे जो अपने समाज की बात उठाएगा। जो हमारे समाज के गुलाम लोग हैं उनको अपने साथ लेके चलेंगे। आज हमारे ठेकेदार हमारा जो नुकसान कर रहे हैं, हमारे पे जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे ठेकेदार हमारे जो उनके साथ रह रहे हैं वो नुकसान करा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि SC ST OBC के लोग जो राजनीतिक पार्टियों के साथ हैं वो दलाल हैं? बिल्कुल दलाल है, क्योंकि 123 MP हैं हमारे समाज के। अगर हमारे समाज पे संसार जी अत्याचार हो रहा है तो वो क्यों नहीं रिजाइन करते? आज ही इनकी पार्लियामेंट खत्म हो जाती है, इनकी गवर्नमेंट जाती है, दोबारा कोई ऐसा माइकल पैदा नहीं होगा दुनिया में कि हमारे पे अत्याचार करने वाला, क्योंकि हम खुद करवा रहे हैं। और इसका हल एक ही है, हम कहीं घर में बैठ के, बिस्तर में बैठ के, सोशल मीडिया में बैठ के, व्हाट्सएप में मैसेज करके हम अपने समाज की बात उठा लेंगे, समाज को बता लेगा। ये होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ संसार जी, RTI इंडिया न्यूज के माध्यम से, जब तक हम सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हम मुजाहरे नहीं करेंगे, इनके कामकाज को ठप नहीं करेंगे, रोड बंद नहीं करेंगे, कार्यालय बंद नहीं करेंगे, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। जिनको मार पड़ती है उस दिन उन्हें बहुजन समाज याद आता है। आप तो रोड जाम करने का, रास्ता जाम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उनको मार पड़ती है तब उन्हें आप लोग दिखते हैं, उससे पहले तो नहीं दिखते। देखो, उनको समझ नहीं है, उनके घर तक हमको जाना, उनको जगाना है, क्योंकि जो बाबा साहब ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, हम कॉन्स्टिट्यूशन के
अंदर जो रह रहे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जी रहे हैं। और जो मेरे अभी रजत भाई ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है, जो टेस्ट है, इसके बाद वही 2000 साल वाला पहला राज आएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके मीडियम के माध्यम से, मेरे पास पीछे बहुत इनके दलाल, हिंदू समाज के बहुत दलाल आए थे और मेरे को कहते हैं हम सभी हिंदू हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, मैंने संसार जी उनके प्लेटफॉर्म पे जाकर पूछा, मुझे कहने लगे कि दलित समाज के कुछ लोग, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई राधा स्वामी बन रहा है, कोई अपना रंगकरी बन रहा है। मैंने उनको पूछा कि मुझे ये बताओ कि एजुकेशन जो आपको लोगों को एजुकेशन क्रिश्चियनों की चाहिए और आपको मेडिकल सुविधा क्रिश्चियनों की चाहिए। मैंने उनको बोला कि आप कॉन्वेंट स्कूल बंद कराओ। मेरे बहुजन समाज का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं कोई पढ़ता, उन्हीं के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। मैं कहा आपको एजुकेशन चाहिए, आप क्या चाहते हो आपके बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने और हमारे बच्चे आपके पीछे लगे रहे। संसार जी, ये सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे लोगों को इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपनी शक्ति बतानी पड़ेगी और जब इलेक्शन आती है 2024 में और इनको सत्ता से बाहर उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कही है कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि ये क्रिश्चियन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं बहुजन समाज के लोग, इन्हें रोकना होगा, लेकिन खुद के बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़ रहे हैं। जो लोग इस लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे हैं, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत का बहुजन समाज अगर अब नहीं जागा तो क्या आने वाले समय में जो हालात बनेंगे उसका भविष्य क्या होगा। आपने ये सुना होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पिछले दिनों खबर चल रही थी कि 2047 का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। 2023 में हालात क्या है भारत के, यहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, बहुजन समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी समाज पर अत्याचार किया जा रहा है और एजेंडा तैयार किया जा रहा है 2047 का। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2047 की तस्वीरें क्या होंगी अगर 2023 में ये हालात हैं। आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।